हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का मैथ सेक्शन जो है उसका सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें सेक्शन सी तक की सारा आपका ख़त्म हो गया था। ये मैंने एमसीक्यू और ये सब सारे के सारे डिस्कस करा दिए थे। आज जो बचा है वो हम लोग बचे हुए क्वेश्चन हैं, जैसे सेक्शन डी और सेक्शन ई केस बेस वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो। चाहे पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की जो वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप लोग इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। और आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर डायरेक्ट आपको क्लास 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जितने भी मैंने साइंस का भी पेपर को डिस्कस किया वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका सेक्शन डी का जो है वो आपका लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर में आपका क्वेश्चन आया है कि सर्वे रिगार्डिंग इन हाइट्स इन सेंटीमीटर 50 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड वॉज फॉलोइंग डाटा। डाटा हम लोग को गिवन है, हाइट गिवन है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, फ्रिक्वेंसी होंगी। तो ये आपका स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, जिसमें आपको मीन और मोड निकालना है। क्या निकालना है? मीन और मोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, स्टैटिक्स वाले क्वेश्चंस में हम लोग को एक फिगर बनाना होता है, मतलब ग्राफ टेबल बनानी होती है। तो इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा साइड में करते हैं। अब पहले क्या दिए हैं, तो पहले हम लोग क्लास नोट करेंगे इसके। तो ये आपकी हो गई क्लास, और फिर क्या हो गई फ्रिक्वेंसी, और इसी का फिर हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। फ्रिक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ आई से डिनोट करते हैं। और मिड पॉइंट फिर निकालेंगे इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा और साइड में करते हैं, पहले डाटा नोट कर लें। तो आपकी जो क्लास गिवन है वो आपकी 120 से 130, 130 से 140, और 140 से 150, और 150 से 160, 160 से 170। फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आपकी क्या, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, तो कितनी है? 2 है, 8 है, 12 है, 20 और अगेन 8। अब देखिए इसका मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि जो क्लास मार्क होते हैं उनका सम अपॉन 2। तो अगर इसका हम लोग एक का निकालें तो एक का क्या होगा, 1 + 20 अपॉन में 130 प्लस का 2। तो इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और ये 5/0, और इसको डिवाइड करेंगे तो 125। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 120 से 130 के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका 5 का होगा, क्योंकि 10 का गैप है। तो आपका हो जाएगा 125, ये आपका हो जाएगा 135, ये आपका हो जाएगा 145, ये आपका हो जाएगा 155, और ये आपका हो जाएगा 165। इसमें से हमें एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। तो एज्यूम मीन क्या होता है, दो इधर से 2 डिजिट हो गई और 2 नंबर इधर से हो गए, तो बीच में बचा कौन सा, ए वाला। तो यही क्या होगा, हम लोग का एज्यूम मीन होगा। अब इसके आगे की बनाते हैं टेबल। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूआई का निकाल देते हैं। तो यूआई बराबर क्या होता है, यूआई बराबर होता है XI - A अपॉन का H। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर नोट कर लेते हैं। UI = XI - A अपॉन का H, और फिर हम लोग FI UI निकालेंगे और CF निकालेंगे। CF हम लोग वहाँ से भी पास में ही निकाल सकते थे, पर चलिए कोई नहीं। FI UI और CF। अब FI UI के लिए देखिए, UI के लिए XI हमारा कितना है, XI तो हमें पता है कि ये आपका क्लास मार्क हो गया, तो एक मैं निकाल के दे देता हूँ। तो जैसे पहले के लिए अगर हम लोग बात करें तो UI = XI - A अपॉन का H। XI कितना है, XI हमारा 125 है, तो 125, और अज्यूम मीन है 145, और H कितना है, H एक्चुअल में जो होता है वो क्या, गैप होता है। गैप होता है बिटवीन लोअर लिमिट और अपर लिमिट।
तो आप किसी में देख लीजिए, यहाँ पे गैप क्या है 120 और 130, 130 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 10 का। तो गैप जो होगा वो 10 का होगा, तो यहाँ 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20/10 माइनस का 2 आएगा। तो पहले जो यू आएगा वो क्या आएगा माइनस का 2। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे माइनस का 1 आएगा, ये आपका 0 आ जाएगा क्योंकि सेम होगा नंबर, ये 1 होगा और ये 2 होगा। अब क्या करेंगे एफ आई यू आई निकालेंगे। तो एफ आई 2 की मल्टीप्लाई जब हम लोग यू आई से करते हैं, मतलब यहाँ पे आप ऐसे देखो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, 8 की मल्टीप्लाई -1 से माइनस का 8, 12 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 20 की मल्टीप्लाई 1 से 20 और 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16। अब सी एफ देखिए क्या होता है, सी एफ आपका ये 2 तो एज इट इज जाएगा, अब 2 किस में ऐड होगा 8 में, तो कितना होगा 10, 10 किस में ऐड होगा 12 में, तो हो गया 22, 22 किस में ऐड होगा 20 में, तो 42 और 42 8 ऐड होगा वो आएगा 50। तो आपका यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यहाँ निकाल लेते हैं। एफ आई यू आई समेशन का मतलब होता है एडिशन। तो -8 -4 कितना हो गया माइनस का 12, माइनस का 12 16 में से गया बचा 4, आपका आ जाएगा 24। अब मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन इक्वल टू कितना होता है, मीन इक्वल टू होता है एज्यूम मीन और प्लस का एच और एफ आई यू आई अपॉन का एन। तो एज्यूम मीन हमने माना था 145, एच कितना गैप है 10 का, एफ आई यू आई कितना निकला 24 और कैपिटल एन कितना आया आपका 50। कैपिटल एन आपका ये होगा जो फ्रिक्वेंसी का सम, तो फ्रिक्वेंसी का सम देखें तो ये आपका आ जाएगा 50। तो ये आ गया 50, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 5 टाइम्स ये 145 और 24 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 5 4 जा और 0.8, तो ये आपका आ जाएगा 149.8 आपका इसका आंसर होगा। अब निकालते हैं इसका मोड। तो मोड निकालने के हमें पहले निकालना पड़ेगा मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस H इंटू N/2 माइनस का CF और अपॉन का F। तो देखिए सबसे पहले तो एज्यूम मीन देखेंगे। एज्यूम मीन हम लोग का कितना है 145 है, ठीक। अब 145 के सामने तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि N/2 अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे तो N/2 अगर हम लोग निकालें तो N/2 कितना होगा 50/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब 25 देखिए किस में बिलोंग करेगा, 25 हमारा बिलोंग करेगा CF में 22 से इधर बढ़ के। तो 25 जो बिलोंग करेगा अगर CF वो आपका होगा किससे 42 से, ठीक। अब 42 के सामने वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी कौन सी है 20 है। तो फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी आपकी हो जाएगी यहाँ पे ऊपर नोट कर देते हैं, फ्रिक्वेंसी आपकी हो जाएगी 20 और जो CF होगा वो क्या होगा प्रीसीडिंग होता है जो आपका आता है 42 के पहले कौन सी CF है आपकी 22 है। तो ये हम लोग डाटा इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब जो फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी के सामने की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 150, तो आपकी लोअर लिमिट होगी 150 प्लस एच होगा 10 N/2 तो हमें पता है कितना 25 और CF होगा 22 और फ्रिक्वेंसी होगी आपकी 20। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, ये आपका आ गया 150 प्लस का 3/2 150 3/2 करेंगे 1.5 तो 151.5 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था मॉड निकालना था। तो मोड निकालने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, इसी वजह से हमने मीडियन निकाला। तो अब यहाँ पे मॉड निकाल देते हैं। तो मॉड इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, साइड पे यहाँ से निकालना है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। मीडियन कितना निकला है, मीडियन हम लोग का निकला है 151.5 और 2 मीन कितना निकला है
149.8। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जो 15 का कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4 और ये 45 पॉइंट, तो 454.5। और इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 पॉइंट, 2 9 जा 18 एक 19, 2 4 जा 8 एक 9 और 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा मोड 159.9। ये आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर up to a height of 3 meter and then right circular cone with a maximum height of a 13.5 meter above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of 2 per square meter if the radius of the base is 14 meter। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है कि हम लोग का ये वाला कि एक टेंट ऐसा शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक, उसी के ऊपर क्या रखी हुई है, एक कोन रखी हुई है। तो पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर बना देते हैं। तो जैसे बात करते हैं हम लोग, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक। अब इसी पर एक क्या रखी हुई है, कोन रखी हुई है। तो कोन का शेप आप लोग जानते हैं, ये, हाँ थोड़ा सा सही नहीं बना और थोड़ा देख लेते हैं, ये एग्जैक्ट है, ठीक। अब देखिए आगे इसमें क्या क्या गिवन है। आगे इसकी जो हाइट है वो क्या है, 3 मीटर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सिलेंडर की हाइट है आपकी 3 मीटर, सिलेंडर की हाइट है 3 मीटर एंड विद ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5। तो ये क्या हो गई, 3 मीटर होगी, और टोटल हाइट जो है वो क्या दी है हम लोग की 13.5। तो 13.5 है, तो आपकी सर्कुलर कोन की कितनी होगी, ये आपकी पूरी है 13.5। तो ये आपकी कोन की जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 10 मीटर, सॉरी 10.5 हो जाएगी, क्योंकि 3 मीटर है, 10.5 मीटर। और जो रेडियस है वो हम लोग का गिवन है, द हाइट ऑफ द एंड इफ़ द रेडियस बेस इज़ 14 मीटर। तो जो रेडियस का बेस है वो आपका कितना है, 14 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की राइट सर्कुलर कौन है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस होगी वो 14 मीटर होगी। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, एक कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है जो कि इनर साइड ऑफ द टेंट करेगा। तो इनर साइड का मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का पार्ट, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया और प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे, इसका कॉस्ट निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे, लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, या तो ऐसा कर लेते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करके ऐसे कर लेते हैं। तो एक साथ मैं नोट करता हूँ दोनों का कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर राइट सिलेंडर एंड प्लस इनर सरफेस एरिया किसका होगा, कोन का, इनर सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। अब सिलेंडर का क्या पता है हम लोग को, क्या होता है 2 पाई RH, और इसका जो होता है वो आपका क्या होता है पाई RL। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे 22/7 पुट करेंगे। R की वैल्यू 14 है, H जो है आपकी वो कितनी दी है, सिलेंडर की हाइट जो आपकी दी है वो 3 दी है। अब पाई इंटू 22/7, कोन की भी जो रेडियस होगी वो सेम ही होगी,
पर देखिए एल क्या होता है, आपकी स्लैंट हाइट होती है, ठीक, ये आपकी क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है, एच आपका हो जाएगा पूरा 10.5 का होल स्क्वायर, और आर है आपका 14 का स्क्वायर। रेड से लिख देता हूँ ये वाला पार्ट यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर और प्लस ये 14 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 306.25। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 17.5 मीटर। तो आपकी जो एल आ जाएगी स्लैंट हाइट वो 17.5 आएगी। वही हम लोग इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से 22/7 कॉमन लेंगे, इंटू 14 भी कॉमन लेंगे, तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6 प्लस का 17.5, 7 से ये जाएगा 2 होगा, ये आपका 44 इंटू ये हो गया 23.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 22 टाइम्स 5 टाइम्स 5 4 जा 5 7 जा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1034 मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। 2 पर स्क्वायर मीटर कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 पर मीटर स्क्वायर मीटर है। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से यहाँ थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ गिवन शेप 2 मल्टीप्लाई बाय 1034, आप करेंगे तो कितना आएगा 2008 रुपीज़। ये आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बी पार्ट स्टूडेंट है, ए सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। उसके ऊपर क्या रखा है, हेमिस्फेयर रखा है। इफ़ द रेडियस हेमिस्फेयर इज द 4.2 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द 10.2 वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय सॉरी। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। अब स्टूडेंट देखिए, जो आपका टॉय है, ठीक, वो टॉय किससे किससे मिलके बना है, ये सॉलिड वुडन है, इज इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन द हेमिस्फेयर। कि जो वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा वो आपका किसके किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय वो आपका होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, ठीक, एक तो हेमिस्फीयर पार्ट है उसका, एंड राइट सर्कल कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और राइट सर्कल कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कॉमन है, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, पाई कॉमन निकाल लीजिए, तो पाई कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3। अब रेडियस ध्यान रखिए, रेडियस किसकी, पहले हेमिस्फीयर पार्ट की देखिए, हेमिस्फीयर पार्ट की रेडियस दी है, अच्छा दोनों की रेडियस सेम है, तो इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज द 4.2, तो 4.2 हो गया, तो 4.2 का होल क्यूब और प्लस 1/3 एंड द टॉय हाइट इज, इसकी भी क्या हो जाएगी 4.2 का होल स्क्वायर, और हाइट जो दी है वो 10.2। अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, 22/7 बाहर है, इसको 2/3, 4.2 का होल स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, तो आएगा 4.2 इंटू 4.2 और ब्रैकेट में बचेगा 2/3 इंटू 4.2 और प्लस का 1/3 इंटू 10.2। 3 से कटेगा 1.4 आएगा, 3.4 इधर आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 1076 42, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 26,132 इंटू 4.2, अंदर बचेगा आपका 2.8 और प्लस का 3.4, 132 इंटू 4.2 इंटू
2.8 प्लस ए आपका हो जाएगा 4 8 12 और 6.2। इनकी सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 266.112 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया वॉल्यूम पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 34 क्वेश्चन गिवन है आपका, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 50 मीटर हाई and the angle of the depression of the top and the bottom of the pole are observed to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the pole if the pole and tower stand on the same place और 1/√3 की वैल्यू दी है 0.577। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक टावर बनाना पड़ेगा। इस फिगर को पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, एक पहले टावर बना लेते हैं। तो ये सपोज करिए पूरा क्या है, एक टावर है। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई गिवन है। ये कितना है, 50 मीटर है। तो 50 मीटर हाइट हो गई। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल। तो एक पहले पोल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक पोल हो गया छोटा सा, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बॉटम ऑफ द पोल, टॉप और बॉटम पे दोनों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो देखिए पहले वाले पे जो टॉप पे है, तो ये देखिए ये टावर से इस पोल तक हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसी टावर से इस पोल तक यहाँ तक हो गया, ठीक। अब इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। अभी मैं नेमिंग से आपको फिर से समझाता हूँ। ये आपकी हो गई ए और बी क्या हो गया आपका, टावर हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया आपका, डी और सी जो हो गया वो आपका पोल हो गया। पोल का ये टॉप हो गया। टॉप पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया, 45, और बॉटम पर कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक। अब निकालना क्या है, इसका निकालना है कि फ्रॉम द हाइट इफ़ द पोल एंड द टावर स्टैंड ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, दोनों एक ही पर हैं सेम प्लेन पे, तो इसकी हाइट निकालनी है। तो ये आपकी टोटल हाइट जो हो जाएगी वो क्या होगी, 50, ठीक। और हमें हाइट निकालनी पोल की, तो पोल की हम लोग लेट कर लेते हैं h। तो h जो जितनी हाइट इधर है h उतनी ही हाइट इधर होगी। तो अगर टोटल 50 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 माइनस h हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, किसमें, ए ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan 60 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, टोटल 50 ए बी, और बेस कितना है बी सी। तो ए बी हो गया 50 और बी सी हो गया सेम एज tan 60 की वैल्यू √3। तो बी सी को हम लोगों ने कितना लेट किया, बी सी आपका आ जाएगा, ये √3 होगा, बी सी आ जाएगा 50/√3। अब आगे क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इसकी भी नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं, कुछ नेमिंग कर देते हैं ई। ये आपका ई हो गया। तो इन ट्रायंगल ए ई डी tan 45 क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर है ए ई अपॉन ई डी। tan 45 की वैल्यू 1। ए ई कितना है, ए ई हम लोग का 50 माइनस h, और ई डी कितना है आपका, ई डी जो है वो बी सी के बराबर ही है। तो ई डी लिखें चाहे बी सी लिख ले, तो बी सी लिख देते हैं। तो बी सी बराबर यहाँ कितना हो गया, 50 माइनस h हो गया। अभी इक्वेशन 1 और सॉरी इक्वेशन 2 कर दीजिए, और ये इक्वेशन 1 कर दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों की वैल्यू को सेम करके यहाँ से हम लोग h की वैल्यू निकाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, 50 माइनस √3 इक्वल टू 50 माइनस h, और यहाँ से आपका हो जाएगा
सॉरी यहाँ पे वैल्यू थोड़ी गलत नोट कर दी है। 50/√3 इक्वल टू 50 माइनस h। 50 कॉमन ले लेते हैं इधर। 50√3 माइनस 50 इक्वल टू h। तो 50 कॉमन लेंगे, 1/√3 माइनस 1 इक्वल टू h। और ये आपका माइनस का रहेगा, माइनस इसमें थोड़ा सा इधर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका माइनस का h है तो h बराबर हो जाएगा 50, 1 माइनस 1/√3, 1/√3। तो 50 माइनस 1/√3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.577। तो 50 आ जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.423। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 50 से, तो आपका आ जाएगा 21.15। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के क्वेश्चंस में। इसको पहले रफ करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, शो दैट द m² माइनस n² इक्वल टू 4/m। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले साइड में करते हैं। m बराबर गिवन है, हम लोग को प्रूफ करना है m² माइनस n² इक्वल टू 4/mn। तो हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS लिया, m² है तो m² की वैल्यू कितनी है, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। और n² की वैल्यू कितनी है, tan थीटा माइनस का sin थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो tan² थीटा प्लस का sin² थीटा प्लस का 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, माइनस ब्रैकेट भी ओपन करेंगे और माइनस का साइन भी उसमें एडजस्ट करेंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो tan² थीटा तो माइनस का हो जाएगा, tan² थीटा प्लस का होगा तो माइनस का sin² थीटा आ जाएगा, और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। tan² कट गया, sin² कट गया, कितना आ गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब क्या ले लेते हैं, एक बार RHS ले लेते हैं। RHS से भी इसी को प्रूफ कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। RHS का कितना है 4 इंटू ब्रैकेट में m इंटू n, m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगेगा, a² मैंने बी स्क्वायर tan² थीटा माइनस sin² थीटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, sin² थीटा इसको कर देते हैं अपन का cos² थीटा माइनस का sin² थीटा। sin² थीटा कॉमन लेंगे, आएगा 1/cos² थीटा माइनस 1। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 4/sin² थीटा cos² थीटा अपन का cos² थीटा। अभी आ जाएगा 4/sin² थीटा तो sin² थीटा, और 1 माइनस cos² थीटा कितना होता है, sin² थीटा होता है। यह sin² थीटा अपन cos² थीटा, और 1 माइनस cos² थीटा होता है sin² थीटा। तो 4 क्या हो जाएगा tan² थीटा इंटू sin² थीटा, बाहर निकल आएगा, बचेगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका केस स्टडी है, सॉरी क्वेश्चन रह गया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन रह गया है, इसको पहले कर लेते हैं।
क्वेश्चन है इन एक्यूट इन इफ इन एन एक्यूट एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी सेक बी प्लस सी माइनस ए इजकल टू 2 टेन सी प्लस ए माइनस बी इजकल टू 1/√3 फाइंड 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं जब एंगल्स ट्रायंगल ए बी सी में है तो ए प्लस बी प्लस सी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं एंगल। तो अगर जैसे ए प्लस बी प्लस माइनस सी को अगर सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, सेक बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2 गिवन है। तो यहाँ से क्या आएगा, सेक बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2 गिवन है। सेक 2 की वैल्यू कब होती है, जब सेक कितना होता है 60 होता है। तो इधर सेक बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन है आपका 10 ब्रैकेट में सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 1/√3 10 30 की वैल्यू होती है। 10 सी प्लस ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 + 2। जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा बी प्लस सी माइनस ए और प्लस का सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 60 + 30 90। क्या क्या कट रहा है, बी से बी कट रहा है, ए से ए कट रहा है। तो यहाँ 2c बराबर कितना आ गया 90, तो c बराबर कितना आ गया 45। अब c बराबर 45 आ गया तो c को पुट कर देते हैं एक में, या एक बार माइनस करके देखते हैं ऐसा कि क्या आता है, या c की वैल्यू भी पुट कर देते हैं दोनों इक्वेशन में। तो c की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा b माइनस ए, अगर इस वैल्यू में पुट करेंगे b माइनस ए इक्वल टू 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 15 डिग्री। और इधर c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आपका आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस सी, 30 माइनस सी की वैल्यू 45, तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 डिग्री a माइनस बी। इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, 3 और 4 को अगर ऐड करें तो अगर 3 + 4 को ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। इक्वेशन 3 + 4 को अगर ऐड करें तो कितना आएगा b माइनस ए, माइनस कर दें, माइनस अगर हम लोग कर दें यहाँ पे 3 और 4 को, क्योंकि ऐड करने पे शायद 3 - 4 को ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट करें तो b माइनस ए और माइनस का ए और प्लस का b इक्वल टू 15 प्लस का 15। देखिए ऐसे करते हैं कि हम लोग ये दोनों इक्वेशन आ रही हैं सेम, ठीक। तो क्या करते हैं, हम लोग को पता है ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, और ए प्लस बी सी कितना है 45 है, तो 180 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। तो ए प्लस बी कितना आ गया 135 आ गया। इक्वेशन 5 बना लेते हैं। 4 और 5 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी ऐड होगा और 135 माइनस 15 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री। बी से बी 2a बराबर, तो a बराबर 60, a बराबर 60 आ गया। इसी को फिर इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 60 माइनस बी इक्वल टू माइनस का 15, तो माइनस का b इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 75, तो b इक्वल टू 75। तो ये आपकी ए बी सी तीनों वैल्यू निकल आई। अब हम लोग बढ़ते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे। केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, पहला केस बेस पहला ये है आपका। तो स्टूडेंट केस नंबर 1 है आपका कि 14 फरवरी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। Many countries in the world celebrate this day, and some people in India have started to celebrate this day and donated the following number of books. Books हम लोग की given है हिस्ट्री की 96, 240 साइंस की and 336 मैथमेटिक्स। These books have to be arranged in a minimum number of stacks such that each stack
contain the books of only one subject and number of the books each stick is the such that each stick contains only one subject and the number of books each stick is the same. तो हमें क्या करना है इसमें, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन ईच स्टिक एंड हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज यूज टू मैथमेटिक बुक्स। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एचसीएफ निकालें, अगर 96 हो गया आपका, और कितना है 336 है, 240 है। तो 96 कॉमा 240 कॉमा 336, तो इसको पहले 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो 248 आ जाएगा। फिर 120 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 24 टाइम्स 60 जाएगा, 2 8 जा 2 4 जा। ठीक, अब इसको किससे ले जाएंगे, 2 टाइम्स अगेन, 12 30 42, फिर 2 टाइम्स ले जाएंगे, 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स लेके जाएं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 7 जा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ में हमारे देखिए क्या क्या कॉमन आ गया। एक तो आपके 2 1 2 3 4 5 और प्लस 3, तो ये देखिए 2 कॉमन है इसमें, तो 2 हो गया, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, 2 इंटू 2 और ये आपका 3, तो 48 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो जो 48 बुक्स होंगी वो हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन ईच स्टेक, तो 48 बुक्स जो होंगी वो अरेंज होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी बुक अरेंज है मैथमेटिक्स बुक्स। तो जो हमारी बुक्स आई 48, तो ईच स्टेक में, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के निकालने के लिए मैथमेटिक्स की बुक कितनी है, 336 है, और एक स्टेप में कितनी आएंगी, 48 मिनिमम आएंगी। ठीक है, तो 48 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, ये आपका जाएगा 8 टाइम्स, 8 4 जा 32, 8 2 जा 8 6 जा हो गया 7, तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा 7। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7, पहले वाले का होगा आपका 48। अब पूछा है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टेक विल बी यूज टू अरेंजिंग ऑल द बुक्स। तो अगर टोटल नंबर बुक निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैथ की बुक देख लेते हैं या हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को 96 को डिवाइड करेंगे 48 से, 240 को डिवाइड करेंगे 48 से, और 336 को डिवाइड करेंगे 48 से। तो अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स, ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, और ये आपका 7, तो इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 14, तो 14 इसका आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जो अपना नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है उसको। तो थर्ड केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, एक आपका कार्टेशियन सिस्टम पे ग्राफ गिवन है पैराबोला शेप में। तो इसमें पहला आंसर क्या होगा, हाउ मैनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन। तो अगर हम लोग बात करें, जितने जगह पे कट कर रहा होगा उतने जीरोस होंगे। तो देखिए ग्राफ में 1 और 2, तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। ठीक, अब राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक आपका जीरोस कितना है, तो एक आपका होगा x बराबर 7, x बराबर 7 हो गया आपका जीरोस, और दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर -7। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x -7 एक जीरोस हो गया, और दूसरा हो गया x + 7। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + a + a ब्रैकेट में x + b और r2, -3। तो देखिए हमें पता है कि इसके जो सम ऑफ जीरोस दिए हैं वो क्या हैं, 2 + 3। तो पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे, 2 प्लस ब्रैकेट में 3 इसकल टू क्या होगा, -b/a, -b/a, की वैल्यू कितनी है ये, तो हम लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 इसकल टू, माइनस का b की वैल्यू है a + 1, a कितना है 1, तो -1 इसकल टू माइनस का a -1, तो -1 उधर जाएगा, +1 कट जाएगा ये, तो a इसकल टू हो गया 0।
अब b की वैल्यू निकालेंगे तो प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है b, a की 1 माइनस 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 6। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज़ 144। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, साइड में नोट कर लेते हैं। देखिए इसका स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, तो अगर जीरोस इसके लेट कर लें तो लेट जीरोस अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब अल्फ़ा कॉम माइनस बीटा का स्क्वायर जो है वो 144 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ़ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज 144। अब देखिए क्या करेंगे, इसके सम ऑफ जीरो निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन है, माइनस बी क्या है आपका पी अपॉन 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ द, तो सी अपॉन ए होता है। सी हमारा कितना है यहाँ पे 45 है, तो 45 ही रहेगा। अब देखिए एक हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होता है माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का कर दें तो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब यही वैल्यू जो है इसके जगह पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 144। अल्फ़ा प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू की है माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 45 इजकल टू 144। माइनस पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर आ जाएगा, और 144 और प्लस का 180 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 324। तो पी स्क्वायर इजकल टू 324, तो पी इजकल टू प्लस अंडर रूट 324। 324 किसका होता है 18 का होता है, तो पी इजकल टू प्लस माइनस 18 का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है वो अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।